हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो अंशी, मैं और दीदी हम लोग जा रहे हैं घेर पे घूमने के लिए। मम्मी मेरे को ले जाती हैं सुबह शाम। ये छोटे छोटे से नींबू अभी आ रहे हैं, बहुत सारा नींबू है हमारे पेड़ पे। और दीदी यहाँ पर चला रही हैं फ़ोन और मम्मी लेने गई हैं मेरे लिए बड़े। मैंने मंगाए थे, बरूले बोलते हैं या बड़े, पता नहीं। तो मम्मी मेरे लिए बड़े लेने गई थी, मैं इंतज़ार कर रही थी। अरे ओए, मारूंगी अभी। ये देखो मेरे को धमका रही है। वो है मोर हमारे खेत में। अभी जाऊंगी मैं उधर मम्मी के साथ, और उधर वो दीदी लोग खेत काट रही है। मम्मी चारा लेके आ रही है। ला, मैं हाथ पकड़ लूं। अरे ला, संभल के। मम्मी तोड़ने जा रही है लहसुन। पापा ने घेर में ना सब कुछ करके रखा है, लहसुन, धनिया, पुदीना, सब कुछ। तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। था भी तो घर में लहसुन, था भी तो घर में लहसुन। सूख सा गया होगा। सही है ना, डोली हाँ बीज है। सही है। जो आवन नहीं होगा। जल्दी लग जा। अंश की मम्मा जा रही हैं खेत पर, खेत काटने जा रही हैं। आज ये हमारा सारा खेत काट देंगी। और ये हमारी मम्मा है, और ये है इसके अंदर भगवान जी। हाँ, खेत देखने आइए। और ये है अंकल जी। हम, अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, यानी कि बाहर कुछ बात करनी थी। और ये है हमारी भाभी। और इनमें से जो ब्लू साड़ी वाली दीदी हैं वो मेरी ताई सास वाली जो जेठानी है ना, सबसे बड़ी घर में, तो वो वाली दीदी हैं। और ये है मोरकली भाभी। और दूसरी वाली जो दीदी हैं वो गांव की ही हैं। और ये है, इन्होंने मुँह दिखा दिया ऐसा राय ने। और ये आज इन्होंने खेत काट दिया सारा अंशी की मम्मी ने। और ये यहाँ बड़े बड़े चाट रही हैं यहाँ पे। बड़े चाट रही हैं, बड़े चाट रही हैं, बड़े। अरे मोर का पान खा लो दी। और ये इनको खाली बता रही हैं कटोरा से। और ये दोनों जानी धर्राटे काट रही हैं यहीं पे, दोनों अकेली धरना से काट रही हैं। और देखो मोर कली देखो कैसे काट रही हैं, फेल कर दी यहाँ से ये। देखिए, अब बोलिए, बोलो। तुम्हारी
होगी तुम्हारी। आज इन्होंने सारा खेत काट दिया है। पीछे से देखिए, पीछे से कितना काटा है। आजा आजा, आओ आओ आओ, आजा। नहीं, मम्मी के पास। रुक जा, अभी ले रही हूँ। रंधिया रहने दे, अब बन गई। तो सब काम कर लेते। जाती सब अंशी बाय कर दो। बाय बाय। अब घर चल रहे हैं ना अंशी हम। बाय। तो घर आते आते शाम हो गई थी और मैं ये खाना खा रही हूँ। और अंशी के पापा ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई थी, वो इडली से ही काम चला रहे थे, क्योंकि साउथ में ना रोटी वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो वो इडली से ही पेट भर रहे थे। और ड्यूटी भी ऐसी चल रही थी कि खुद खाना नहीं बना पा रहे थे, तो देख के बहुत तरस आ रहा था मुझे उन्हें। तो दूसरे दिन की सुबह हो गई है और मुझे सुबह सुबह ही फीवर आ गया, और सुबह कम से कम 8:30 हो रहा था। तो मैं खाना खा रही थी और मम्मी लगा रही हैं झाड़ू। प्रेगनेंसी में ना दवाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। अंशी के टाइम पे भी काफ़ी सारी खाई थी मैंने, इस टाइम पे अभी चलिए। आ नहीं रहते ना बच्चे अभी, हैं? मैं कह रही हूँ बच्चे कोई आए नहीं ना ऊपर अभी तक। सो मैं नहा ली हूँ और काम वगैरह सब कुछ हो गया है, बट आज ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऐसा फीवर सा हो रहा है। तो अभी मैं अंशी को नीचे लेके जा रही हूँ, थोड़ा इसके लिए कुछ मंगवाती हूँ। मैं भी थोड़ा नीचे लेटूंगी क्योंकि ऊपर काफ़ी गर्म हो रहा है, और अंशी के पापा डांट रहे थे कि तो ऊपर लेट लेट के ना अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी, इस वजह से मैं नीचे जा रही हूँ। और तबीयत भी थोड़ा सा, वो मेरे को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है सच में। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे थोड़ा रेस्ट करूँगी, और मम्मी वगैरह भी सब लोग नीचे ही हैं, पापा ऊपर भी नहा रहे हैं। सो मैं भी अंशी को नीचे लेके जाती हूँ, नीचे ही सोऊंगी जाके, अगर अंशी ने सोने दिया तो। सो चलो नीचे चलते हैं। चलो चल रहे हैं अंशी, बाय बोलो, बाय बोलो, प्यार कर दो, प्यार कर दो। यहाँ पे मम्मी कर रही थी पीसना, और अंशी है ना उनको परेशान कर रही थी, फैला रही थी और गेहूँ, और उनके ऊपर ही डाल रही है। वही तो झाड़ू लगाई है, काम वाम हुआ है सब, 2 बार झड़ गए। तो ऐसी छत पे हो रखा है पूरा। और दोपहर हो रही थी, यहाँ पर सब सो रहे हैं, मम्मी पापा भी सो रहे थे। अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि अंशी को भूख लग रही थी, मैं उसको दूध देने जा रही थी। और यहाँ पर मेरी ननद ने बना दी थी तब तक चाय, तो मैं ऊपर आई तो दीदी ने चाय बना दी, और नीचे दीदी पापा को दे रही हैं चाय। इन फूलों से है ना, पापा को पसंद तो बहुत है, बट इन फूलों से गंदा देखो कितना होता है। पूरी छत पे बस यही फैल रखे हैं। और अभी एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, अभी मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ पूरी छत पे। बस 1 घंटे के अंदर इतना बुरी तरह से फैल जाता है ना ये सब। ये ना होली में अंशी की हो गई थी। अंशी झाड़ू लगाएगी अब। वाह अंशी, सफाई करो, सफाई करो। वाह गुड गर्ल। तेजल।
क्या हुआ? साफ नहीं हो रहा? मैं ऊपर झाड़ू लगा के आई और दीदी नीचे झाड़ू लगा रही हैं। और नीचे सच में इन फूलों का ना बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है। यहाँ मैं दीदी के सर में डाल रही थी तेल और ये बच्चे भी साथ में आ गए। इनको भी मेरे जैसा ही करना था। अंशी और हिमांशी दोनों ही परेशान कर रही थी। मारूंगी? बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था तो अभी दोपहर में आ गया। और अंशी के पापा बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि तू गर्मी में रही इस वजह से नीचे नहीं जा पाती। जाती नहीं हूँ मैं, मेरा मन ही नहीं करता क्योंकि कूलर भी लगा दिया भाई सामने के रूम में। बट आ गया, अभी मैं ठीक हूँ, अभी ठीक है थोड़ा। बस पता नहीं क्यों यार पेन तो बहुत रहता ही है मेरे बॉडी में। और ससुराल आके तो पता नहीं मेरे पे क्या हो जाता है। अभी नहीं है, अभी जैसे ये तो प्रेगनेंसी का टाइम है। इससे प्रेगनेंसी से पहले भी मेरे साथ यही होता था। मैं ससुराल में जब भी आती थी मुझे या तो टाइफाइड होता था, मलेरिया होता था, पता नहीं क्या क्या। अभी तो प्रेगनेंसी टाइम है तो एक हो जाता है कि हाँ चलो प्रेगनेंसी टाइम में थोड़ा शरीर में होती प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। बट इससे प्रेगनेंसी से पहले भी यही हाल था मेरा। क्या कर सकते हैं यार, पता नहीं क्या है, मेरे को ससुराल सूट ही नहीं करते। कई बार तो ना मैं यहाँ पे आती थी और जैसे कि ये छुट्टी चले जाते थे, छुट्टी आते थे फिर चले जाते थे, तो मैं यहाँ पे रुकी रहती थी। मेरा मन भी करता था यहाँ पे रहने का। बट फिर इतनी मेरी तबीयत ख़राब होती थी कि मेरी सासू माँ भेज देती थी, कहती थी तू जा, तू यहाँ पे ठीक नहीं रहेगी, तू जा घर पे, वहाँ पे मायके में। फिर सासू माँ मायके में ही भेज देती थी। पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं ठीक रह पाती मैं। अभी तो हूँ मैं यहाँ पे, पर अभी देखो 10-11 तारीख में कुछ दिन बाद मैं अपने घर पे ही चली जाऊंगी क्योंकि दीदी की शादी भी है मेरी, तो मम्मी भी आएंगी। सो मैं चली जाऊंगी अपने घर पे। खुद ससुराल में बहुत रहने का मन करता है। बट ना जैसे कि जब मैं इनके साथ नहीं गई थी स्टार्टिंग में, तभी मेरे को छोड़ के जाते थे। इनके साथ तो ठीक रहती थी मैं इनके साथ में। फिर जैसे ये जाते थे उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता था मेरे को। कभी ऐसे टाइफाइड हो गया, कभी कुछ फीवर आ जाता था। भगवान जाने क्या होता है इनके जाने के बाद। और अभी भी यही है। अभी आप लोग सोचोगे कि प्रेगनेंसी टाइम है कि आपको काम का बहुत लोड पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम मैं बहुत कम ही करती हूँ, दीदी ही ज़्यादा काम करती हैं। मैं तो बस उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करती रहती हूँ। सो हाँ लेके आओ, इधर लेके आओ चार्जर। सो काम का लोड उतना नहीं है जितना पता नहीं एक होता है ना कि इंसान अंदर से एक वो मन नहीं लग पाता। यहाँ पे होता है मन लगता भी है बट कमी सी रहती है। तो फिर वही स्टार्टिंग में तो मम्मी है ना काम मेरे से खुद ही नहीं करवाती थी ज़्यादा। अगर बर्तन ज़्यादा होते थे मम्मी नहीं धुलवाती थी, मम्मी बोलती थी चल मैं धुल लूँगी। तो सबको पता है कि मैंने उतना काम नहीं किया है तो फिर उतना कोई नहीं करवाता है। काम वगैरह का लोड नहीं है, पता नहीं एक हो ही जाता है यहाँ पे मेरे को रह के ना। और अभी प्रेगनेंसी में तो फिर और ज़्यादा छूट मिल रखी है मेरे को। सो काम वगैरह का लोड नहीं है, पता नहीं अपने आप ही एक हो जाता है अंदर से। सो अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं। पैरों वगैरह में तो दर्द मेरे बहुत ज़्यादा है, सच में एक बहुत अलग ही लेवल का दर्द है वो। सो अभी ठीक हूँ मैं। कुछ दिन बाद घर पे जाऊँगी अपनी मम्मी के पास, फिर वहाँ पे और ठीक हो जाऊँगी। देखते हैं अभी। तो चलो बाद में मिलते हैं। अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं दीदी और मैं, फिर मिलते हैं बाद में। अभी मेरी तबीयत ठीक हुई और अभी अंशी को पता नहीं क्या हो गया, इसका ना पेट दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या, बहुत रो रही है। सो अभी मैं इसको दीदी के साथ भेजती हूँ डॉक्टर के पास। दीदी दिखा के ले लाएंगी, नहीं तो मेरे को साड़ी वाड़ी पहननी पड़ेगी, झंझट है बहुत। तो इसको अभी मैं दीदी के साथ भेजती हूँ। पता नहीं क्यों रो रही है यार, 2-3 बार ऐसे दिन में रो चुकी है। फ्रेश वगैरह भी अच्छे से हो रही है बट पता नहीं क्यों। दिखा के ले आएंगे एक बार, नहीं तो रात में परेशान किया तो मैं तो परेशान हो जाऊँगी। रात में रोएगी तो हुआ
पेट में दर्द हो रहा है, देखो दर्द हो रहा है फिर भी ऐसे ऐसे पैर दबाने को बोल रही हो। चलो कपड़े पहन लो, है ना, बड़ी मम्मी के साथ जाना, ठीक है, कपड़े पहन लो, ठीक है। कहना बाय, मैं दवाई लेके आती हूँ ना, बाय कर दो, को दवाई ले आऊँ मैं, बाय कर दो, बाय। मेरा बच्चा क्या हो जाता है। अंशी को भाई साहब लेके ही जा रहे थे डॉक्टर के पास, बस जैसे ही भाई साहब आए घर पे वो खिलने लगी अच्छे से, तो भाई साहब बोलने लगे कुछ नहीं हुआ इसको, बिल्कुल ठीक है ये। तो वो बोल रहे कि रात को अगर होगा दर्द वगैरह तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे पास में ही है। तो बोल रहे अभी रहने दो, खेल रही है। तो अभी वो ना उसको घेर पे घुमाने लेके गए हैं, पता नहीं, मैंने बोला कि शायद गैस बन रही हो तो घूमेगी फिरेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे उसका पेट तो साफ़ हो गया, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तो नहीं लेके जा रहे डॉक्टर के पास, दर्द वगैरह ना हो भगवान करे। सो चलो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो नया ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। सो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।